हेलो गाइस, हमारे पास क्वेश्चन है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का। आप देख सकते हो रूट ओवर टेन एक्स ओवर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा, आप एक बार अपने से दिमाग लगाइए, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो सॉल्व होगा, मैं बता दूं जरा सा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन का मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखा हूँ अपने चैनल पे, आप उसको विजिट करिए, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहाँ पे आप लोगों को कराया हूँ, तो आप चेक करिएगा, तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो आप टेन एक्स देख रहे हैं, तो टेन एक्स को हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको देखने का जरूरत है। देखिए, इसको आप एज इट इज लिखिए, अंडर रूट टेन एक्स अपोन ये साइन एक्स कॉस एक्स है ना, इसके साथ हम कुछ कर रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, साइन एक्स को डिवाइड कर रहे हैं कॉस एक्स के साथ। तो अपने मन से तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे कॉस एक्स पहले से था, तो एक हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आया? तो कॉस एक्स कट जाएगा, हमने तो कुछ कुछ किया ही नहीं, वापस से बच जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स को एक बार कॉस एक्स से डिवाइड किए, और कॉस एक्स को एक कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करिए, उसको लिख दिए कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक एक कट जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा, जो पहले से था वही बचेगा, कोई चेंजेस हमने नहीं किया है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, आप देखिए, यही टेक्निक है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, यही कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ से अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, अंडर रूट टेन एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो आप देख रहे हैं, इसको क्या हम लिख सकते हैं, टेन एक्स। और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स आप देख रहे हैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और बचेगा डी एक्स। क्या ये क्लियर है आपको? अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, पुट टेन एक्स को हम टी पुट कर देंगे। टेन एक्स को हमने क्या किया, टी पुट कर दिया। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करिए टेन एक्स का, ठीक है। तो टेन एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और टी का एक्स का रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। इतना कोई आपको टेंशन यहाँ तक नहीं है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन में टेन एक्स के प्लेस पे टी पुट करेंगे, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का प्लेस पे हमारा क्या है, चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस वाले टर्म को हम डी टी लिख सकते हैं, और टेन एक्स को टी मान चुके हैं, और इसको भी टेन एक्स के प्लेस पर टी हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व है। तो देखिए, हम एक बार आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन था रूट के अंदर में टेन एक्स, नीचे है हमारा टेन एक्स, और यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऊपर में, ठीक है। तो अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, तो ये टेन एक्स का प्लेस पे टी हो जाएगा, अंडर रूट टी, सेक स्क्वायर डी एक्स का प्लेस पे हो जाएगा डी टी, और टेन एक्स के प्लेस पे हो जाएगा टी। अब देखिए इंटीग्रेशन तो ये बहुत आसान है, कैसे इंटीग्रेशन करिएगा। तो देखिए, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, तो टी का पावर में 1/2 है। अब ये डिनोमिनेटर में टी है, जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी का पावर -1 हो जाएगा, और डी टी। अब आप जान रहे हैं, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, टी का पावर 1/2 ऐड करेंगे तो प्लस, और चूंकि ये माइनस में तो ये माइनस हो जाएगा 1, और डी टी। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो टी है, टी का पावर क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, टी का पावर माइनस हाफ हो जाएगा डी टी। अब आप यहाँ से देखिए, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, टी का पावर -12 इसमें +1 करेंगे, और नीचे भी वो चीज़ हमें n+1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो टी का पावर में -1/2 +1 करना पड़ेगा, अपोन में भी क्या करेंगे, -1/2 +1 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, टी का पावर -1 था और यहाँ +1 है, तो टी का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और नीचे में हमारा क्या है, यहाँ भी हो जाएगा हाफ। तो ये जो हाफ आया है, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, और टी का पावर हो गया 1/2। अब देखिए, इसको टी का वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, टी को किसे हमने टी को माना था 10x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10, ठीक है, 2 इंटू 10x, ठीक है। अब प्लस का c,
लेकिन आपको देखना है टी का प्लेस पे हम 10x लिख दिया, लेकिन 1/2 जो पावर है ना, इसका मतलब ही तो रूट होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको रूट में डाल देंगे। तो टी को माना था 10x लिख दिया, अब पावर में है 1/2, 1/2 का मतलब रूट होता है, तो इसको रूट में रख दिए। अब प्लस सी लगा दिए क्योंकि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। देखिए आंसर आ चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। थैंक यू।